Aim right, achieve big at KR Mangalam University. त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री ने आज बड़े एक गंभीर प्रश्न की ओर सबका ध्यान खींचा है। क्या ये आज की देश की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो हम सभी को स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सोच के साथ रहने की जो ये सुविधा मिली हुई है, ये जो अद्भुत अवसर है, उसकी शुभकामनाएं। लेकिन इस स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको अपमानित करने का काम जो नेता प्रतिपक्ष ने किया है, ये कतई अनुचित है। और मैं और सारी बातें बाद में करूंगा। मुझे बड़ा विचित्र लगा, इससे पहले हमने देखा था एक अवसर पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम की कुर्सी पर चिप्पी लगी रह गई और वो पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल में हम पीछे रह जाएंगे, पहले पीएम जाएंगे, फिर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये लोग जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे, हम कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंच जाएंगे। आज फिर वो हुआ, न तो राहुल गांधी आए न मल्लिकार्जुन खड़गे आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। इससे नेता प्रतिपक्ष को बचना चाहिए था, लेकिन वो बच नहीं सके। अब इससे आगे की बात, जो प्रधानमंत्री जिसकी बात कर रहे हैं, इसको अगर थोड़ा और अनुवादित करें कि वो कहना क्या चाह रहे थे। मतदाता सूची की आड़ में हंगामा करके, कोई अराजकता करके घुसपैठियों को विपक्ष बचा नहीं पाएगा, ये एक लाइन का अनुवाद है। इसमें कोई भ्रम मत पालिए, वो जो साफ साफ कह रहे हैं, और ये आक्रामकता भी कम नहीं होने वाली है। लाल किले की प्राचीर से जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है, दुर्भाग्य देश का यह रहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से आज नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी ने असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या का 70 के दशक में जिक्र किया था। उसके बाद एक्ट भी बनाया, जाने क्या क्या हुआ, कुछ हो नहीं पाया। चिकन नेक की समस्या से हम आज तक जूझ रहे हैं। कोई खड़ा होकर मुंह उठा के कह देता है कि देश का रास्ता रोक देंगे, और आज तो देश का रास्ता छोड़िए ना, दिल्ली में आ गए हैं, पटना में आ गए हैं, बिहार में आ गए हैं, पता नहीं कहां कहां चले गए। लेकिन उनके साथ या उनको कवर फायर देने वाले लोग हैं। और कमाल की बात है, जब वो पूछते हैं कि मतदाता सूची में कितने लोग हैं, करना क्या चाह रहे हो भाई? आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ने में बाधा बन रहे हो। आप चाहते हो कि कोई न कोई आड़ ले ले, और 70 के दशक से अगर इस देश में घुसपैठिए घुसे हुए हैं तो उसके लिए तो बहुत कड़ा तंत्र चाहिए, उसके लिए तो एनआरसी जैसी कोशिश चाहिए। लेकिन आप तो सीए पर ही देश में दंगा करा देते हो। इसलिए डेमोग्राफी बदलने वाली, घुसपैठियों के आने वाली जो इस समस्या की तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो गंभीर समस्या है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष के लोग कहीं न कहीं उसकी आड़ बन जाते हैं। ये बहुत खतरनाक। सीधे सीधे ये एसआईआर पर चल रहे हंगामे का जवाब था। 100% वही है कि आप जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी कोशिश नहीं है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जी विजय जी, देखिए, महत्वपूर्ण बयान है ये प्रधानमंत्री जी का डेमोग्राफी को लेकर, और लाल किले से बोल रहे हैं तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद मैंने देखा कि देश भर में कम से कम 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी डेमोग्राफी बदली है आज़ादी के बाद। समझे? फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो एक मेजर चेंज, मतलब डेमोग्राफी तो बदलती ही रहती है, सब चीज़ों की बदल रही है, लेकिन रिलीजियस डेमोग्राफी बदली 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग सम यूटीज, और ये है। तो क्या उसको लेकर सरकार काम कर रही है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस बात से कि एसआईआर का जवाब है ये। अच्छा, एसआईआर में तो एक भी घुसपैठिया भी नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ने। जो 65 लाख लोगों की जो लिस्ट दी, उसमें उन्होंने साबित नहीं किया, जो मरने वाले, डुप्लीकेट, डबल, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन वो नहीं किया। और एसआईआर से संबंधित इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिटीजनशिप का मामला इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री को देखना है। तो होम मिनिस्ट्री इस पर क्या ड्राइव कर रही है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो हाई उस तरह की बना रहे हैं, एक वो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू कर रहे हैं, तो उसको डिजाइन करना पड़ेगा, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम है। जब से सरकार बनी है तब से डेमोग्राफी को लेकर और घुसपैठियों को लेकर चर्चा होती रही। अभी लेटेस्ट हुई थी झारखंड में, जब घुसपैठिए दामाद आपने किए थे, उसके बाद से भी 1 साल हो गया, अभी तक तो कोई दामाद निकला नहीं वहाँ से, सब वहीं पर बैठे हुए हैं। दूसरा, असम को याद कीजिए, असम की सबसे बड़ी बात हुई, अभी असम की चर्चा हुई, इंदिरा गांधी ने भी बात की, उसमें एक्ट की भी बात यदि करेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। सरकार ने घुसपैठियों को हटाने, पहचान करने की सारी एक्सरसाइज कर ली। उस एक्सरसाइज का क्या हुआ है? कोई बता सकता है कि उस एक्सरसाइज के बाद कितने घुसपैठिए निकाले गए? और जब भी चुनाव, मैं इसको कहता हूं कि एक घुसपैठिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल टूरिस्ट हो गए। जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी उसे घुसपैठियों को इशू बनाती है।
अब असम की चर्चा नहीं हो रही, अब तो झारखंड के घुसपैठियों दामाद की चर्चा नहीं हो रही, अब दिल्ली के घुसपैठियों की चर्चा नहीं हो रही, अब बिहार के होंगी, फिर उसके बाद वो दामाद बंगाल पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद वो असम पहुंच जाएंगे। तो इलेक्टोरल घुसपैठियों को और जो रियल घुसपैठी है उसमें कोई फर्क करके, और जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाई पावर्ड ये मिशन बना रहे हैं, डेमोग्राफिक मिशन बना रहे हैं, तो उस पर सरकार काम करे और पॉलिटिकल दबाव में नहीं आए। क्योंकि जो असम में हुआ उसको आप कहें कि पॉलिटिकल दबाव की वजह से आपने छोड़ दिया, छोड़ तो दिया है ना। अब आप कहें हंगामा कर रहे हैं, आपकी नीति है ना, पॉलिसी की बात है। तो ये पॉलिसी और देश के लिए फायदेमंद है कि कोई भी मेरे ख्याल से समर्थन नहीं करेगा कि घुसपैठ। सर मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये सवाल तो पूछें सरकार से जरूर, और राज्य की सरकार से भी पूछें कि कितने घुसपैठिए पकड़े, हाँ। और आपने कितने वापस धकेले, कितने इनके देशों को, बांग्लादेश को कितने, और रोहिंग्या कितने, म्यांमार जो भी में है आपने- जिसको भी। हाँ, लेकिन बात कर कौन रहा है घुसपैठियों की? ये भी तो हम ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दें। देश में कौन से राजनीतिक दल बात कर रहे हैं कि घुसपैठिया एक बहुत बड़ी समस्या हमारे ये देश के सवाल ही अंदर नहीं है। जब आप सरकार में हैं और आप तय कर रहे हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट करिए ना। सर आपके देश की राज्य सरकारें लड़ रही हैं कि हमारे नागरिकों को घुसपैठिया बनाकर बता करके पकड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, प्रशांत भूषण उस पिटीशन को लेकर के गए और उन्होंने कहा कि बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बता करके डिटेन किया जा रहा है, इनकी डिटेंशन पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो व्यक्ति मान लीजिए बांग्लादेशी ही है और हम उसको डिटेन नहीं करते हैं तो वो तो गायब हो जाएगा। मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं पकड़ा जाना चाहिए, अगर कोई भी संदिग्ध है तो पकड़ा जाना चाहिए। आपकी सरकारें लड़ रही हैं, केंद्र सरकार से लड़ रही हैं कि ये बंद कीजिए। सर असम में तो आप ही की सरकार थी, केंद्र में भी असम में भी, दोनों जगह। एक्सक्यूज तो बहुत सारे दे सकते हो आप कोई भी नहीं काम करने के, समझे। असम में जब ये फैसला हुआ, जब एनआरसी हुई, जो आइडेंटिफाई हुए 19 लाख लोग, उन घुसपैठियों का क्या हुआ, किसने विरोध किया, कौन सी सरकार थी वहां पर? आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसका जवाब दीजिए एक राज्य को, बाकी छोड़िए। चलो जो लोग विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या घुसपैठियों को हटा दिया गया वहां से? सही समीर जी। देखिए विजय जी जरूर आसाम का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं 2-3 पुराने उदाहरणों के साथ शुरू करूंगा ये पूरे घुसपैठियों की बात। 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था, जब वो बांग्लादेश बना, तो उसके पहले जब वो टिक्का खान ने वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया तो वहाँ से सब शरणार्थी भारत की तरफ भागे। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आए। जब बांग्लादेश बना और जब इंदिरा गांधी से कहा गया कि भाई अब इन शरणार्थियों को वापस भेजा जाए, तो इंदिरा गांधी ने कहा जो आ गए हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें यहाँ बसने दो। उस समय स्पष्ट इंदिरा गांधी का निर्देश था कि जो आसाम में आकर बस गए और दूसरे हिस्से में आके बस गए, अब इन्हें यहाँ बसने दो, यहाँ रहने खाने दो उनको। अब उनको वापस भेजने की बहुत जरूरत नहीं है। आसाम में जब मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसके कारण पूरी यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, यहाँ के लोकल लोगों का पूरा अधिकार जा रहा है, मैं इन्हें यहाँ स्वीकार नहीं कर सकता हूं, या तो मैं कांग्रेस छोड़ूंगा या इन्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा आपको लगता है तो आसाम से आप निकालिए, पूरे देश में हम घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई मुहिम शुरू नहीं करेंगे, जो जहां बस गया उसको वहां बसने देंगे। तो उस समय के जो घुसपैठी आ गए थे, और उसके बाद जो लगातार सरकारों ने जिस तरीके से बॉर्डर पर किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की, लगातार आते रहे, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज बहुत स्पष्ट कहा ना कि आबादी अगर बदलेगी तो देश की डेमोग्राफी बदलेगी, और ये बहुत सुनियोजित तरीके से लंबे समय से चला रहा था। आसाम की बात है, आसाम में तो केंद्र सरकार ने, अमित शाह 4 बार आसाम गए, चारों बार उन्होंने इस बात का जिक्र करा, जो एनआरसी को लेके हुआ, जो तमाम तरीके हेमंत विश्व शर्मा ने वहां जो कहा कि भाई यहाँ के जो घुसपैठियों को बाहर करना है, सरकार ने किया है ना।